हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आज का वीडियो है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। तो फ्रेजल वर्ब्स में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 28 फ्रेजल वर्ब्स पुट से संबंधित ली है, जो कि आपके स्पोकन के लिए, डेली यूसेज के लिए, लैंग्वेज को मजबूत बनाने के लिए, साथ में कंपेटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं, एसएससीओ आईएएस लेवल तक भी हो या फिर DSSB सीटेट का लेवल हो, सभी में ये फ्रेजल वर्ब्स पुट से संबंधित पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। तो ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप बीच में स्किप मत करना, नहीं तो फायदा ही क्या है वीडियो को स्टार्ट करने का। फर्स्ट टाइम यूजर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं, फर्स्ट टाइम अगर मुझे देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आपका लिंक इन फ्यूचर बना रहे, आपको मेरे वीडियोस नोटिफाई होते रहें। आप अपनी डिमांड पेश करते रहना और मैं उसके ऊपर काम करता जाऊंगा, दोनों मिलकर एफर्ट करते रहेंगे। आइए इस वीडियो को समझते हैं विदाउट डिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्रयास किया है। किसके लिए किया है? आप लोगों के लिए किया है। तो आप मुझे प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दुविधा परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब यहाँ पर देखते हैं पुट आउट। पुट आउट बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, तो ध्यान रखना। पुट आउट, एग्जामिनर भी एग्जाम्स में, छोटे छोटे एग्जाम्स, बड़े बड़े एग्जाम्स, इसमें कंफ्यूज करते हैं आपको। कैसे? क्योंकि पुट आउट आप ऐसे समझेंगे, आप तो हिंदी सेंस लगाएंगे ना। सबसे पहले आप कहेंगे पुट आउट, बाहर की ओर रख दिया, यानी आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि इसका एक मीनिंग है क्या? बुझाना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बुझाना। अब क्या बुझाना? आग बुझाना। बुझाई तो आग ही जाएगी, या प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट है कि आप इसमें आग बुझाएंगे। टू पब्लिश, टू पब्लिश को प्रस्तुत करना बोलते हैं, मार्केट में निकालना, जैसे प्रतिपादन कर देना। ड्रैग आउट, खिसका देना बाहर की ओर। ब्लो आउट को भी बुझाना बोलते हैं। तो याद रखना है, ब्लो आउट इंपॉर्टेंट है, ब्लो आउट को ध्यान रखना आप। टू एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, आग बुझाना। अब आप सिलेंडर्स होते हैं, आपने बिल्डिंग्स में देखे होंगे, लाल कलर के सिलेंडर्स हाइड्रोजन वाले, वो लटके हुए होते हैं और उस पर एक मीटर भी लगा होता है, जो कि आगजनी हो जाए कहीं पर तो इस्तेमाल किए जाते हैं आग बुझाने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। तो एक्सटिंग्विश से बना है एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर उनको बोलते हैं। तो एक वर्ड ये भी ऐड करना। अब देखो सेंटेंस, इट टुक 2 hours टू पुट आउट द फायर। देखो इट टुक, कितना समय लगा? 2 घंटे का समय लगा। किसमें? आग को बुझाने में। पुट आउट द फायर। अब देखो, अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं पता होती तो आप तो सोचते ही कुछ आग लगा दी है ना, पुट आउट कर दिया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? बुझाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द फायर सर्विस पर्सनल। पर्सनल कौन होता है? ध्यान रखना है, ये पर्सनल नहीं है। एक तो पर्सनल ये होता है, ये निजी, निजी वाला पर्सनल। एक होता है पर्सनल। पर्सनल को कर्मचारी बोलते हैं, क्या? वर्कर, वर्कर या फिर कर्मचारी बोलते हैं। पुट ऑफ द फायर विद मच डिफिकल्टी। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, आपको ऐसे ही देगा क्वेश्चन, और द सर्विस पर्सनल पुट ऑफ द फायर। आप तो सोचोगे टर्न ऑफ द लाइट, बुझाई लाइट, तो टर्न ऑफ दी, समझ लो, ऐसी ही सेंस निकाली आपने, पुट ऑफ द फायर, तो ठीक है, नो इंप्रूवमेंट होगी। नहीं, फंस जाओगे आप। तो पुट ऑफ यहां से हटाकर आपको क्या करना है? पुट आउट करना है। तो सही मार्क क्या होगा आपके लिए? यहां से ये हटाना है और आपको पुट आउट कर देना है। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब अगला देखो, विच कैन बी द सब्स्टिट्यूट, यानी इसकी एवज में कोई और वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता हो। सबड्यू या फिर पुट आउट। अब सबड्यू का मतलब भी बुझाना ही होता है, तो ध्यान रखना है, बुझाना। अब देखो एक्सटिंग्विश, जैसे मैंने यहां पे समझाया था, आग बुझाने को बोलते हैं। सूद, सूद इट्स सूदिंग, शांत करना, शांत करने को सूद बोलते हैं। क्वेंच, क्वेंच को प्यास बुझाना बोलते हैं। क्रो क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट, यानी कौए ने अपनी प्यास बुझाई। इग्नाइट, इग्नाइट को जलाना बोलते हैं। तो इग्नाइट को जलाना बोलते हैं, सूद को शांत करना, इसको प्यास बुझाना बोलते हैं, और आग बुझाना इसको बोलते हैं। तो हमारा सेंस कहां निकला? ये रहा, आ गया। कितना इजी था ना। अब यहां पर देखो, दे यूज स्पेशल हाई प्रेशर होसेस। होसेस को ध्यान रखना है,
ये वो वाले पाइप होते हैं, आपने देखे होगा कि फायर सर्विसमैन जो होते हैं वो रबड़ के पाइप लिए रहते हैं हाई प्रेशर वाले। तो वो रबड़ का जो पाइप होता है ना हाई प्रेशर वाला, दैट इज कॉल्ड होसेज, टू हेल्प देम क्या यहाँ पे फिलअप करना है, तो पुट आउट द फायर, क्योंकि वहां पर फायर दिया हुआ है तो सेंस साफ है कि आग की ही बात हो रही है। यहां पर देखते हैं, शी हैज नॉट पुट डैश अ न्यू एल्बम दिस ईयर। क्या इसने क्या नहीं प्रस्तुत किया है, एल्बम नहीं निकाली। एल्बम नहीं निकाली तो यानी पब्लिश की सेंस आई, पब्लिश की सेंस आई तो हम क्या यूज करेंगे, पुट आउट। तो पुट आउट अ न्यू एल्बम दिस ईयर यानी बाहर नहीं की, यानी पब्लिश नहीं की। फायर फाइटर्स हैव बीन टोल्ड टू पुट डैश द फायर इन द सिटी सेंटर मॉल। तो यहाँ पर अब आपको आइडिया लग गया होगा, देखो मैंने इनफ सेंटेंस लिए हैं, पुट आउट छप गया होगा, नहीं तो आंखें बंद करो और याद करो, आग लगते ही पुट आउट नजर आएगा, ठीक है। तो पुट आउट आपको याद हो गया है, तो फायर देखते ही पुट आउट, बस टेंशन फ्री, पुट आउट द फायर, समझ में आया है ना। चलिए इसी के सेंस में एक और देखते हैं यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, पुट समथिंग आउट। अगर मुझे उलझाना हो आपको थोड़ा सा तो मैं बीच में समथिंग और डाल दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। बुझा देना, एक्सटिंग्विश। चलिए यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस, सोनिया पुट आउट यानी उसने क्या बुझाया, उसने बुझाया लैम्प एंड वेंट टू स्लीप। कहाँ चले गई, सोने को चले गई, तो सोते हुए जाते हुए उसने लैंप बुझा दिया। यहां पर देखते हैं पुट डाउन। अब पुट डाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पुट डाउन को। इसके इतने सारे मीनिंग है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर गौर फरमाना है, फोकस करना है। भागना मत कि भाग कर सीखूं मैं, ऐसा नहीं करना। यहां पर देखो टू डिमोलिश यानी ध्वस्त करना, टू डिमोलिश यानी कि डिमोलिश क्या करते हैं, मान लीजिए बिल्डिंग डिमोलिश कर दी या फिर कुछ और डिमोलिश कर दिया, कार डिमोलिश कर दी, यानी आपने पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर दी, ध्वस्त कर दी। टू अनलोड, अनलोड यानी क्या होता है, अनलोड यानी वजन कम करना या फिर कम करना। स्क्वेल्च, स्क्वेल्च, टू स्क्वेल्च, ऐसे नहीं बोलते पचर पचर। तो पचर पचर की आवाज अगर मेरे मान लीजिए हेडफोन्स में आ रही है और मैं गाने सुन रहा हूं, तो देयर इज सम स्क्वेल्च यानी कुछ अंदर पंगा है, वहां पर इलेक्ट्रिकल नॉइस, बायस करंट कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से स्क्वेल्च क्रिएट हो रहा है। इसका एक और मीनिंग भी है पुट डाउन। पुट डाउन यानी कि किसी को, पुट डाउन मतलब नजरों से नीचे देखना यानी नीचा दिखाना, समझ लो। मेरे सामने कोई आया और मैं उसको इस तरीके से देखता हूं, ऐसे नहीं देखता, ऐसे करके देखता हूं, यानी जैसे वो मेरे सामने छोटा सा है, समझ रहे हैं, जैसे उसकी कोई औकात नहीं हो मेरे सामने, समझ लो। तो नीचा दिखाना भी बोलते हैं। टू सप्रेस, सप्रेस को दबा देना, है ना। सप्रेशन है, दुनिया में पूरी सप्रेशन है, वर्किंग एनवायरनमेंट में सप्रेशन है, आपको काम करना ही करना पड़ता है। धन ऐसे फैल चुका है कि धन की प्रायोरिटी की वजह से सप्रेशन आप झेलते हैं काम के दौरान, इसको रिप्रेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना वर्ड। यहां पर देखते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस से पहले भी मैं आपको कहानी बताता हूं। पुट डाउन की कहानी वैसे मैंने एक फ्रेजल वर्ब वाले वीडियो में बताई है, लेकिन जो नए श्रोतागण है उनके लिए तो बताने पड़ेगी ना। अब पुट डाउन में एक दिन अमेरिका में बात कर रहा था अपने दोस्त से, उसके पास बिल्ली है बहुत सारी, तो बात करते करते ऐसी बात चल रही थी, उसने मेरे को बताया कि मेरी एक बिल्ली ना बीमार है और मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो उसने बोला कि वन ऑफ माई कैट्स वॉज इल एंड आई हैड टू गो टू वेट। वेटरन को जानवरों का डॉक्टर बोलते हैं। अब ये मैंने सुना, उसके मुंह से सुना, तो अब मैं तो भारतीय हूं, मेरी सेंस पुट डाउन, बिल्ली बीमार है तो उठा के रख दी होगी ऐसे कहीं पर, मुझे ऐसे करते हैं हम लोग, तो ऐसे करते कि जानवर को उठा के रख दिया, है ना, बीमार है। लेकिन 3 दिन बाद मेरी दोबारा बात हुई, तो मैंने पूछा कि हाउ इज योर कैट, तो गुस्से से मुझे रिप्लाई दिया एकदम कि आई हैड टोल्ड यू दैट आई हैड टू पुट डाउन माय कैट एंड व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन। मैं समझ नहीं पाया कि गुस्सा, एग्रेशन क्यों था। फिर मैंने पूछा व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। देन शी टोल्ड मी शी इज डेड। पुट डाउन मीन्स शी वाज डेड। तो मुझे समझ में आया कि ये इसका मतलब मरना भी होता है, यानी कि जानवर को आरामदायक मृत्यु देना। हो सकता है आपका जानवर बहुत ही खूंखार हो गया, पागल हो गया, इस वजह से उसको पुट डाउन करना पड़े। ध्यान रखना, पुट डाउन मतलब यूथेनाइज। यूथेनाइज एक वर्ड लिख लो, मैं लिख देता हूं आपके लिए, यूथेनाइज।
यूथेनाइज आप करते हैं, यानी उसको आरामदायक मौत देते हैं, या कोई ऐसी इलनेस हो गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमार है, कैंसर हो गया या समथिंग एड्स हो गया, जानवरों में भी होते हैं ये, तो बहुत डेडली डिजीज हो गया जिसकी वजह से बचने की उम्मीद नहीं है, तो क्यों उसको तड़पाना, इस वजह से भी आप पुट डाउन करवा देते हैं। द गवर्नमेंट शुड पुट डाउन गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। सरकार को, इसको गवर्नमेंट मत बोलना, इसको गवर्नमेंट बोलो। क्या? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलते हैं लोग, वो गलत उच्चारण है इसका। द गवर्नमेंट शुड पुट डाउन, यानी क्या कर देना चाहिए? गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन, यानी वेश्यावृत्ति जिसको बोलते हैं, और जुआ खेलना, इसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, है ना। यहां पर देखते हैं, मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर्ड हिज डॉग टॉमी टू बी पुट डाउन इमीडिएटली। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि उसका जो कुत्ता है टॉमी, में भी वो खूंखार हो गया या फिर बहुत बीमार था, टू बी पुट डाउन इमीडिएटली। पुट डाउन मतलब अब समझ जाना, रखना नहीं होगा, क्या होगा? उसको मृत्यु दी गई है, यानी पेनलेस डेथ दी गई। यहां पर देखो, ही बॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर रुपीज, इंडियन रुपीज 1 लाख एंड पुट डाउन 40,000। ऐसा नहीं बोलते पेश की बयाना, तो उसने 40,000 रुपए नकद दिए हैं और बाकी वो बाद में देगा, इसका मतलब ये है। यहां पर देखते हैं पुट डाउन टू। अब देखो इसके अंदर क्या ऐड हुआ है, सिर्फ टू और ऐड हुआ है यहां पर, क्लियर। एट्रीब्यूट टू, एट्रीब्यूट टू को श्रेय देना बोलते हैं, यानी किसी की वजह से श्रेय देना। हिज फेलियर, यानी वो जो फेल हुआ है, हिज फेलियर वॉज पुट डाउन टू हिज केयरलेसनेस। केयरलेसनेस को लापरवाही बोलते हैं, यानी कि वो क्यों फेल हुआ है, उसका श्रेय किसको दिया गया है? उसकी लापरवाही को। तो उसकी लापरवाही की वजह से वह फेल हुआ है। पुट समथिंग डाउन फॉर, चलिए अब उसी में ही है, यहाँ पर पुट डाउन से अलग थोड़ा सा, बीच में समथिंग डाला फिर फॉर डाला। चलो, पुट समथिंग डाउन फॉर का क्या मतलब निकल रहा है? नाम दर्ज करना, यानी किसी भी सूची में, किसी लिस्ट के अंदर आपका नाम चढ़ाना। राइट हिज नेम ऑन अ लिस्ट। चलिए यहां पर सेंटेंस देखते हैं, ही विल पुट यू डाउन, पुट यू डाउन। अब देखो, ऐसा भी सेंस समझ में आ सकता है अगर आप ढंग से ना पढ़े सेंटेंस को, कि वह आपको नीचा दिखाना चाहता है। ही विल पुट यू डाउन फॉर अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 25,000 रुपीज। लेकिन यहां पर क्या है, ये तो श्रेय दे रहा है आपको एक तरीके से, कि आपने जो कंट्रीब्यूट किया है, आपने जो दिया है डोनेशन में, उसके लिए वह आपका नामांकन करना चाहता है। समझ रहे हैं आप बात को, कि वह नामांकन करेगा, यानी आपका नाम दर्ज करेगा। अब देखो पुट ऑन, पुट ऑन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। टू वियर, पहनना, मास्क चढ़ाना, कुछ भी कपड़ा पहनना, या फिर मोटे हो जाना। पुट ऑन वेट, पुट ऑन सम वेट, मतलब कोई बिल्कुल स्किनी है, दुबला पतला है ना, जिसको हम बोलते हैं एकदम से हड्डी है कोई, और उसको हम बोलते हैं पुट ऑन सम वेट, यानी कि गेन सम वेट, अपना वजन थोड़ा बढ़ाओ। अब देखो यहाँ पर टू वियर भी बोलते हैं इसको, पहनना। टू ड्रेस वन सेल्फ, यानी कि ड्रेस, कपड़े धारण करना, ऐसे बोल सकते हैं आप। पीन, पीन को ध्यान में रखना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलते हैं स्वांग करना, स्वांग रचना, यानी कि ढोंग कर रहे हैं आप। मेक बिलीव, मतलब दूसरे को विश्वास दिलवा रहे हैं, यानी आप दिखावा कर रहे हैं लेकिन है नहीं, तो इसको ढोंग बोलते हैं। यहां पर इसको पहनना, मोटा होना, ढोंग करना बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, आई कैन ईट वट आई वॉन्ट बट आई नेवर पुट ऑन वेट। मैं जो चाहूं वो खा सकता हूं और मेरा वजन भी नहीं बढ़ता है, ये बात ये बोल रहा है। कुछ लोग आपने देखे होंगे पतले दुबले होते हैं और बहुत खा पी लेते हैं और कुछ भी नहीं होता उनको, ना वेट बढ़ता और ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। शी पुट ऑन हर ग्लासेस एंड वेंट। पुट ऑन मतलब कि उसने क्या किया। ग्लासेस क्या होता है? ग्लासेस होते हैं क्या? ये होते हैं ग्लासेस। चश्मा, चश्मा पहना और चली गई। पुट ऑन को मेकअप के लिए भी यूज करते हैं। मेकअप क्या करते हो आप? पहनते ही हो ना, एक तरीके से मास्क चढ़ा रहे हो। मास्क की डेफिनेशन समझ रहे हो कि आप मुखौटा चढ़ा रहे हो, असली चेहरा थोड़ी ना है मेकअप का। यहाँ पर आपने क्या किया है? आपने यहाँ पर रंग रोगन, एक तरीके से जैसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं अपनी, तो पाउडर लगाना, जो मेकअप का सामान होता है वो लगाना, तो उससे आपके चेहरे पे एक मुखौटा आ जाता है
उसको हम मास्क बोलते हैं। तो मेकअप के लिए भी आप इसको द बैट्समैन पुट ऑन 50 रन्स बिफोर लंच। अब क्या है यहाँ पर कि बैट्समैन ने यानी क्या किया है, पुट ऑन 50 रन्स। अब देखो समझना इस बात को, पुट ऑन यानी उसने क्या किया है, गेन किया है। क्या गेन किए हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गेन किया है। जैसे गेन यहाँ पर था ना मोटा होना, तो गेन की सेंस में ही उसने प्राप्त किए हैं लंच से पहले पहले। अब देखो पुट ऑन का एक और मीनिंग भी है, स्विच ऑन यानी चालू करना, टर्न ऑन चालू करना, खोल देना। स्विच ऑन टर्न ऑन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए, टेप के लिए, स्टेरियो के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही ऑफ्टन पुट्स ऑन द टेप एंड स्टार्ट्स डांसिंग। वह कभी कभार, है ना, पुट्स ऑन द टेप क्या करता है, वो चालू यानी टेप रिकॉर्डर चालू करता है और डांस करना शुरू कर देता है। आई एम गोइंग टू पुट माई न्यू सीडी ऑन, यानी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं चलाने जा रहा हूं क्या, सीडी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, सीडी चलाने जा रहा हूं। शैल वी पुट सम म्यूजिक ऑन, क्या हम कुछ संगीत शुरू कर दें, चालू कर दें। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर पुट ओवर। पुट ओवर को क्या बोलते हैं, ऊपर रखना। तो ओवर है तो ओवर की सेंस कैसी होती है, ऐसी सेंस होती है हमेशा। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर रखना, पहुंचाना, टालना। अब तो इसका एक मीनिंग टालना भी है, जिसको टू डेफर भी बोलते हैं। डेफर यानी कि स्थगित करना। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, आपको तो याद हो जाना चाहिए। जो न्यू ऑडियंस है वो ध्यान रखेगी। टू डेफर यानी कि स्थगित कर देना। डेफर द प्लान यानी कि प्लान आपने स्थगित कर दिया। स्टेव ऑफ, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, स्टेव ऑफ। तो स्टेव ऑफ तो मैं शायद इतना रिपीट कर चुका हूं कि आपकी जुबान पे होगा। टू पोस्टपोन यानी कि टालना, पोस्टपोन। मैच वॉज पुट ओवर अ वीक यानी कि एक हफ्ते तक स्थगित कर दिया गया है। यहां पर देखो पुट अक्रॉस। अब अक्रॉस मतलब दूसरी ओर होता है। कम्युनिकेट समथिंग सक्सेसफुली, किसी से वार्तालाप हो रही है और आपने सफलतापूर्वक वो बातचीत कर ली या बता दिया, तो सफलतापूर्वक संपादन करना बोलते हैं। धोखेबाजी भी बोलते हैं और इसको मार डालना भी बोलते हैं। यहां पर देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू पास अक्रॉस हिज आइडियाज। इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू पास अक्रॉस यानी कि वह दूसरे तक सफलतापूर्वक नहीं पहुंचा पा रहा है जो भी उसके आइडिया हैं, क्योंकि उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कई बार होता है कि हमारे दिमाग में कुछ आइडिया होता है जो कि असलियत में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो विजन अब दूसरे को विजुअलाइज करवाना कई बार बड़ा मुश्किल पड़ता है हमें समझाने में। ही कुडंट पुट थिंग्स अक्रॉस वेरी वेल यानी कि वह सही से समझा नहीं सका। पुट थिंग्स अक्रॉस वेरी वेल, समझ गए, वह किसी को सही से, जो कंप्रीहेंसिबल वे होती है यानी कि सफलतापूर्वक किसी को समझा देना, वह समझा नहीं सका। यहां पर देखो, टुडे यू कैन बी योर ट्रू सेल्फ, आज आप सच्चे हो सकते हो अपने आप में। एंड पुट अक्रॉस आइडियाज वेल इंस्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग टू प्लीज अदर पीपल, और आप अपने जो आइडियाज हैं उसको रख सकते हैं, उसको बता सकते हैं, इंस्टेड ना कि कॉम्प्रोमाइज करें सिर्फ लोगों की चापलूसी करने के लिए। देखो पुट ऑफ, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि पुट ओवर बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। पुट ओवर एग्जाम में आ चुका है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, स्टेव ऑफ भी एग्जाम में आ चुका है, डेफर भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसको इजी मत लेना, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए डिजाइन किया है और आपको एग्जाम में बैठने के बाद पता लगेगा कि यही पूछा जाता है। पुट ऑफ, इसको स्थगित करना बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। मुलतवी करना, टालना, रद्द करना, किसी भी सेंस में बोल सकते हैं। रद्द करने के लिए एक वर्ड है रेस्सिंड, रेस्सिंड को आप ध्यान रख सकते हैं। स्टेव ऑफ, ये वाली जो फ्रेजल वर्ब है आप इसको ध्यान रखना। स्टेव ऑफ, डेफर जो कि हमने ऊपर पढ़ा। सेट असाइड, ये भी पूछा जाता है, सेट असाइड यानी आपने एक तरीके से हटा दिया है, अलग रख दिया है। डू अवे विद, तो ये आपको लिख लेने हैं और याद करने हैं। यहां पर देखिए सेंटेंस,
वी शुड नॉट पुट ऑफ द मीटिंग, यानी कि हमें मीटिंग को कैंसिल नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें स्थगित नहीं करनी चाहिए। यहां पर देखो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दे हैड टू पुट ऑफ अंटिल लेटर दी ओपन एयर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दी हैवी रेन। मान लीजिए कि कोई हवाबाजी हो रही थी, यानी कि हवा में कोई कर्तव्य पेश किया जा रहा था, पैराग्लाइडिंग या समथिंग, कुछ भी हो सकता है, वह क्यों रोकने पड़ी? हैवी रेन के कारण। चलिए सेंटेंस तो हमने समझ लिया, लेकिन अब ये आपसे इंप्रूवमेंट पूछना चाह रहा है, यहां पर सबसे बेस्ट वर्ड क्या होगा? तो आपको ऑप्शन दे सकता है, और ऑप्शन में कैसे फंसा सकता है? देखिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको। यहां पर मैं ऑप्शन लिखता हूं, सबसे पहले मैंने लिख दिया पोस्टपोन, पोस्टपोन लिख दिया, डिले लिख दिया, और एडजर्न लिख दिया। एडजर्न भी स्थगित करने को बोलते नहीं, जज बोलता है द कोर्ट इज एडजर्न, अभी तक के लिए मुलतवी की जाती है, तो एडजर्न भी बोल सकता है, और नो इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है। तो ए बी सी डी, सपोज ये आपकी चॉइसेस हैं। अब यहां पर देखो कि आपको अगर इसको रिप्लेस करना पड़े तो आप बेस्ट क्या लेंगे? अब आप देखो एग्जामिनर कहाँ से फंसाता है आपको, पोस्टपोन मतलब भी यही होता है, डिले मतलब भी टालना ही होता है ना, देरी करना, विलंब करना। एडजर्न भी यही होता है, किसी चीज को रोकना किसी भी पीरियड तक के लिए, तो स्थगित करना ही बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप फंसना मत, सबसे बेस्ट जो सेंस है आपको ध्यान रखना है वो पोस्टपोन ही है। पोस्टपोन आपका आंसर होगा, क्योंकि अंटिल लेटर भी लगा हुआ है, तो पोस्टपोन आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं यहां पर पुट अप। अब पुट अप जो होता है, इससे संबंधित देखना मैं काफी सारी फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा, और ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुटअप को रेज बोलते हैं, यानी ऊपर उठाना, ऊंचा करना या बढ़ाना, जिसको हम इंक्रीज भी बोलते हैं, और इसको अनदर सेंस में उम्मीदवार भी बोलते हैं। उम्मीदवार होना, यानी कि आपने कोई उम्मीदवार खड़ा किया। ऊंचा करना, प्रस्ताव रखना। यहां पर देखते हैं, इसको इंग्लिश में होइस्ट भी बोलते हैं। आप बोलते हो ना होइस्ट दी फ्लैग, तो यानी आपने क्या किया? फ्लैग को ऊंचा किया, तो होइस्ट भी बोलते हैं हम। टेक अप हाइट एंड एडवांस वर्ड है, यानी आपने बढ़त दी किसी चीज को। सेंटेंस देखते हैं, दे पुट देयर हैंड्स इन फेवर ऑफ माई प्रपोजल, यानी उन्होंने क्या किया है? दे पुट अप देयर हैंड, उन्होंने अपना हाथ, यानी कि उन्होंने मेरे प्रपोजल में हामी भरी है। इसका सीधा सीधा सेंस ये निकला। इफ पीपल पुट अप अ वॉल, यानी अगर लोग दीवार खड़ी करें, बिल्डिंग टेंट यानी कुछ भी खड़ा करें, एंड अदर स्ट्रक्चर दे कंस्ट्रक्ट इट सो दैट इट इज अपराइट, अगर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वह सही है। यहां पर देखते हैं प्रोटेस्टर्स, यानी जो विरोध प्रकट करने वाले लोग होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको प्रोटेस्टर्स बोलते हैं। प्रोटेस्टर्स हैव बीन पुटिंग अप यानी कि बैरिकेड, वो क्या कर रहे थे यहाँ पर कि एक तरीके से ना बैरिकेड्स को अड़ा रहे हैं, रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हैव बीन पुटिंग अप बैरिकेड्स अक्रॉस, उस पार अ नंबर ऑफ मेजर इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस को चौराहे बोलते हैं। चौराहे होते हैं ना, जो चौराहा होता है तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना आपको चौराहे के लिए वर्ड। तो मेजर यानी कि जो मेजर जो भी होंगे, मेजर ऐसे बोलते हैं। देखिए ऐसे चौराहा होता है, आपने देखे होंगे, तो इसमें से गाड़ियां निकलती हैं, ऐसे गाड़ियां निकलती हैं, इधर से सारी आवाजाही होती है, तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं इस वाले एरिया को। तो यहाँ पर क्या है, ये रोकने की कोशिश की गई है बैरिकेड्स से। बैरिकेड्स आपने देखे होंगे, पुलिस इस्तेमाल करती है ना, बैरिकेड्स होते हैं वो पीले कलर के, उस पर लिखा होता है, मान लीजिए दिल्ली पुलिस लिखा है, या फिर कुछ भी एडवर्टीजमेंट भी लिखी है, लेकिन उन लोहे के या फिर प्लास्टिक के बैरिकेड्स को रुकावट के लिए ऑब्स्टेकल बनाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। इफ पॉलिटिकल पार्टी पुट्स अप अ कैंडिडेट, यदि एक राजनीतिक पार्टी पुट्स अप अ कैंडिडेट, पुट्स अप यानी कि उम्मीदवार बनाती है एक कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, इन एन इलेक्शन, और इफ द कैंडिडेट पुट्स अप, और या फिर कैंडिडेट यानी उम्मीदवार ही एक और कैंडिडेट खड़ा कर देता है, टेक्स पार्ट इन इलेक्शन, ठीक है,
तो ये सेंस ऐसी थी, तो बात समझ में आ गई आपको। मेजर थी कि उम्मीदवार की सेंस पकड़नी थी आपको कैंडिडेट के साथ। यहां पर देखते हैं, द न्यू पार्टी इज पुटिंग अप 15 कैंडिडेट फॉर 22 सीट, यानी क्या कर रही है, पुटिंग अप, उम्मीदवार खड़े कर रही है, कितने, 15। मेजर सेंस आपको यही समझनी है इस सारे के अंदर। अब देखिए पुट अपॉन, इसके अंदर सिर्फ ऑन और ऐड हो गया है। तो पुट अपॉन को स्वार्थी होना, अनुचित लाभ उठाना, यानी किसी को बेवकूफ बनाकर और आप उससे पैसा गबन कर लें या अपना कोई आर्थिक लाभ या कोई वैसा ही लाभ उससे प्राप्त कर ले, तो उसको अनुचित लाभ बोला जाता है। यानी आप मतलबी कहलाए गए, स्वार्थी कहलाए गए, सेल्फिश कहलाए गए। टेक अनड्यू एडवांटेज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनुचित लाभ उठाने को। आइए यहां पर देखते हैं, पुट अप विद, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। पुट अप विद पूछी जा चुकी है। सफर, एंड्योर, टॉलरेट, बियर, यानी एंड्योर मतलब सहना, सहना बोलते हैं पी जाना, भी पी जाना यानी कि आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, इसलिए पी रहे हो कुछ, बर्दाश्त करना बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं, आई कांट पुट अप विद सच एन इंसल्ट, मतलब मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पुट अप विद का मतलब बर्दाश्त ना करना है। यहाँ पर देखिए, वी हैड वेट बीन अनहैप्पी फॉर ईयर्स, यानी कि हम नाखुश रहे कई सालों तक, बट आई पुट अप विद इट फॉर द सेक ऑफ किड्स, सिर्फ क्यों मैंने ये सहा है, अपने बच्चों की खातिर मैंने ये सहा है। अब यहां पर देखते हैं, दे हैड पुट अप विद बिहेवियर, पुट अप विद बिहेवियर मतलब जो बर्ताव है, फ्रॉम देयर सन, अपने लड़के का जो बर्ताव है उसको सह रहे थे, यानी सह गए, विच दे वुड नॉट हैव टॉलरेटेड फ्रॉम एनीवन एल्स, जो कि वह किसी और का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल भी। मतलब बच्चे उनके साथ गलत पेश आ रहा था, खून का घूंट पी गए, बर्दाश्त कर गए उसकी बदतमीजी, अगर उसकी जगह कोई और होता, एनीवन एल्स, तो बर्दाश्त नहीं करते। यहां पर देखते हैं, पुट अप टू, पुट अप टू को उकसाना या भड़काना बोलते हैं, उकसाना या भड़काना। तो यहाँ पर पुट अप विद है, यहाँ पुट अप टू है, तो उकसाना भड़काना, पुट अप। अब यहाँ पर स्लिप आ गया, पुट अप स्लिप, पुट अप स्लिप यानी पुट अप स्लिप पर्ची पेश करना, पर्ची पेश करो, तो पुट अप स्लिप, तो आप अपनी पर्ची दिखाएं। पुट अप फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन को सत्यापन बोलते हैं, सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना, तो पुट अप फॉर वेरिफिकेशन को ये बोलते हैं सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना। आइए देखते हैं यहाँ पर, पुट अप जॉब। अब पुट अप के साथ क्या जोड़ा है, जॉब, तो इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, पूर्वयोजित कार्य। तो आप पहले से ही कोई ना कोई, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को छल कपट करने के लिए कोई पहले से ही पूर्व योजना बना रहे हैं और उस कार्य को आप प्रस्तुत करते हैं, तो इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है। तो पुट अप जॉब बोलते हैं उसको। पुट बैक, पुट बैक सिंपल सेंस है, वापस रखो, लौटाना, रुकावट डालना। अब पुट बैक को रुकावट डालना मेजर सेंस है जो आपको पहचाननी है। इनहिबिट रुकावट को ही बोलते हैं, यानी कि आपने कुछ अवरुद्ध कर दिया, कुछ गतिरोध पैदा कर दिया, कहीं पर रुकावट पैदा कर दी। द स्ट्राइक, पुट स्ट्राइक क्या होती है, हड़ताल होती है। पुट बैक प्रोडक्शन, उत्पादन, उत्पादन बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन को, उत्पादन। सिवियरली, सिवियरली यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से, तो बुरी तरीके से प्रभावित किया है उत्पादन को हड़ताल ने। इट सीम्स दैट मीटिंग विल बी पुट बैक अगेन, ऐसा दिखता है या ऐसा महसूस होता है कि मीटिंग दोबारा होगी, यानी कि वापस होगी। अब यहां पर देखते हैं, पुट असाइड, पुट असाइड को सेव फॉर द फ्यूचर बोलते हैं। सेव द फ्यूचर या सेव फॉर द फ्यूचर दोनों बात ये एक ही है। यहां पर देखो, आप पहले से ही कुछ बचत करते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। बचत करना बोलते हैं अलग रखना या फिर कहीं पर साइड में उठा के फेंक देना। तो यहां पर देखो, पुट असाइड सम मनी फॉर फ्यूचर, यानी कि कुछ बचत रखो अपने भविष्य के लिए जो आपकी मुसीबत पड़ने पर आपके काम आए। यहां पर देखो, सेम सेंस का मीनिंग ये भी है, पुट बाय, और पेपर के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी।
टू सेट असाइड मनी और गुड्स, मनी यानी कि पैसा, गुड्स मतलब सामान या पैसा आपने उठाकर कहीं पर रख दिया, बचा लिया या छिपा लिया। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव समथिंग पुट बाय। ये हमेशा ही अच्छा आइडिया होता है, यानी अच्छा रहता है कि अगर आप कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव कर लें। शी हैड पुट बाय द मनी फॉर देम सीक्रेटली, यानी उसने कुछ पैसा बचाया छुपा कर सीक्रेटली, बाइंग लेस फूड फॉर द वीक्स, मतलब कि जितना खाना देना था उतना ना देकर वो कम खाना खरीदी और पूरे हफ्ते का कम खाना खरीदा, यानी कुछ पैसा बचा होगा उसको बचत के रूप में छुपा लिया है, सेव कर लिया है। I said we should always have something put by for rainy days। देखो यहाँ पर ये इडियोमेटिक सेंस है, रेनी डेज यानी मुसीबत के दिनों की बात हो रही है। जब वर्षा होती है तो उसको मुसीबत का दिन भी माना जा सकता है, क्योंकि काम धंधे भी हमारे चौपट होते हैं। तो इडियोमेटिक सेंस है, उसको समझ जाना, मुसीबत भरे दिन है वो। तो आई सेड वी शुड ऑलवेज हैव, यानी कि हमें हमेशा हमेशा बचत करनी चाहिए हमारे मुसीबत भरे दिनों के लिए। पुट इन को तोड़ना, रोकना या बीच में रोकना, सबसे मेजर सेंस है बीच में रोकना, यानी कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं। तोड़ना, रोकना, बीच में रोकना या टोकना। किसी को हम बोल देते ना कि मुझे बोलते बोलते आपने टोक दिया, यानी कि मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया। तो इसको इंग्लिश में ब्रेक या पंक्चुएट बोलते हैं। पंक्चुएट आपको पता है ना, पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन क्यों यूज की जाती है? एंड से पहले कोमा लगाते हैं, तो आप रिमार्क्स डालते हैं वहां पर ब्रेक्स मारने के लिए। अब देखो, समर्पित करना भी इसकी एक और सेंस है। ये तो सेंस है ही, समर्पित करना भी एक और सेंस है। दे हैव पुट इन टाइम, उन्होंने क्या दिया है? समय दिया है। एंड एफर्ट्स, मेहनत की है। टू कीप द स्ट्राइक गोइंग, मतलब हड़ताल जारी रखने में। तो उन्होंने अपना समय समर्पित किया, यानी दिया है एक तरीके से। तो दे हैव पुट इन टाइम एंड एफर्ट्स टू कीप द स्ट्राइक गोइंग। व्हेन अ शिप पुट्स इन और पुट्स इनटू, देखो इनटू या इन दोनों यूज कर सकते हो आप। जब एक जहाज पुट्स इन अ पोर्ट, आता है, कहां पर आता है? पोर्ट में। आकर रुकने की सेंस है यहाँ पर, कि आकर रुकता है, तो यानी कि वो बीच में आकर रुका है। इट गोज इनटू द पोर्ट, पोर्ट माने बंदरगाह होता है, फॉर अ शॉर्ट स्टॉप, यानी कुछ समय के लिए आकर रुका है। तो रुकावट वाली बात हो रही है यहाँ पर। इफ यू पुट इन अ रिमार्क, जब आप रिमार्क डालते हो, रिमार्क क्या होता है? आप कोई भी, जैसे आपने कंप्यूटर्स में डाला होगा, जैसे आप शीट के अंदर कोई रिमार्क डाल देते हैं और ऐसे करके एक बॉक्स होता है कि आपने ऐसे करके एक बॉक्स बन गया, तो उससे पता चल जाता है कि इसमें कोई रिमार्क है, यानी इसमें कुछ आपने लिखा है काम की बात जो कि पढ़नी चाहिए, तो उसको रिमार्क बोलते हैं। इफ यू पुट इन अ रिमार्क यू इंटरप्ट समवन, यानी आप रोकते हो, किसी के लिए रुकावट बनते हो। क्यों? क्योंकि आप दर्शाना चाहते हो जो आप कहना चाहते हो, इंपॉर्टेंट बात। पुट इन फॉर, अब पुट इन के साथ फॉर और जुड़ गया है, इसको आवेदन करना या फिर अप्लाई फॉर बोलते हैं। ही पुट इन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। पुट इन क्या है यहाँ पर? देखो, अब सेंस समझ जाना। आपको इतनी सारी फ्रेजल वर्ब्स बता रहा हूं, तो आपको आराम से समझनी है ये वाली फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि ट्रिकी है पुट वाली फ्रेजल वर्ब्स। पुट इन का मतलब यहाँ पर क्या किया इसने? अब जॉब अप्लाई की है, कौन सी? कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए पोस्ट अप्लाई की है। अब देखिए यहाँ पर पुट इनटू वर्ड्स, मतलब कि अब शब्दों में रखने वाली बात हो रही है। टू एक्सप्रेस इन स्पीच, मतलब अपनी बातों में बयां कर जाना, या फिर लिखावट में, या फिर विचारों में बोल जाना। इट वॉज सडनली एज इफ ही वर, मतलब ये अचानक था, जैसे कि वो अपनी ही आवाज, वेग थॉट्स, मतलब अपने गहन विचार, बहुत ही बलशाली विचार, पुट इनटू वर्ड्स, जैसे कि किसी ने शब्दों में बोल दिए हों। तो इस सेंटेंस की सेंस ये थी। आइए देखते हैं यहाँ पर 24, पुट समथिंग अबाउट। पुट समथिंग अबाउट को अफवाह फैलाना बोलते हैं, कहीं पर र्यूमर्स फैलाना। तो स्पोकन वाले ध्यान रखेंगे, र्यूमर्स का मतलब अफवाह होता है, स्प्रेड करना यानी फैलाना। स्प्रेड मक्खन फैलाना, रायता फैलाना, तो रायता फैलाया जा रहा है यहाँ पर, समझो। सेंटेंस, अ र्यूमर वॉज पुट अबाउट टू द इफेक्ट, अफवाह
गई टू द इफेक्ट दैट शी हैड इलॉप्ड। इलॉप्ड का लिख लीजिए आप, इलॉप्ड को क्या बोलते हैं? प्रेमी के साथ भाग जाना। क्या? भाग जाना, जिसको आप आजकल कोर्ट मैरिज भी बोलते हैं कि प्रेमी भाग जाते हैं और फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो उसको इलॉप्ड बोलते हैं, यानी प्रेमी फरार हो गए विथ हर लवर, अपने क्या प्रेमी के साथ, या फिर आप वैसे बोल रहे तो आशिक के साथ। ह्यूमर यानी अफवाह की बात की गई थी। अब यहां पर देखते हैं पुट फॉरवर्ड, प्रस्तुत करो, आगे लाओ, कैरी फॉरवर्ड, उपस्थित करना, पेश करना। एंटर अ प्ली, एंटर अ प्ली मतलब कि याचिका दायर, तो याचिका को प्ली बोलते हैं, एंटर अ प्ली भी बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखना। प्रोपोन भी बोलते हैं और मेक फॉर भी बोलते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, यानी मैनेजर ने क्या किया है यहाँ पर? नंबर ऑफ क्राइटेरिया, यानी कि उन्होंने कुछ चीजें मांगी हैं पोस्ट के लिए और उन्होंने पेश की है एक तरीके से। द ऑपोजिशन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा बोलते हैं, आप लिख लीजिए, विधान सभा बोलते हैं इसको, लिख लो आप, विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली हैव डिसाइडेड टू अपोज एनी बिल पुट फॉरवर्ड बाय रूलिंग पार्टी। अब देखो, पुट फॉरवर्ड मतलब कि रूलिंग पार्टी के द्वारा कोई भी जो प्रस्ताव है पेश किया गया तो उसको अपोज करना है। अब देखते हैं यहाँ पर पुट टू, पुट टू को आस्क और पोज मतलब कि कोई क्वेश्चन रेज करना, क्वेरी पूछना, और मेक अ प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव रखना। तो कहना या प्रस्ताव रखना, से, टेल, आप कैसे भी बोल सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, I'll put it to the committee। कमिटी की स्पेलिंग ध्यान कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्पेलिंग का ध्यान रखना, इसमें डबल एम, फिर आई, डबल टी और डबल ई, यानी कि 2 बार एम, 2 बार टी, 2 बार ई आता है, तो कमिटी जिसको संगठन बोलते हैं। I'll put it to the committee and see what they say। मैं क्या करूंगा? मैं उनके सामने प्रस्ताव रखूंगा, यानी अपनी बातचीत कहूंगा, और देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। आइए देखते हैं हमारी लास्ट फ्रेजल वर्ब्स जो बची हुई हैं 27 और 28। पुट अवे, पुट अवे, पुट समथिंग इन अ बॉक्स, यानी कि किसी बक्से में कोई सामान रख देना, या फिर ड्रॉर में रख देना, जो ड्रॉर होता है टेबल का उसमें रख देना। हटाना, छिपाना, लुकाना, या फिर जेल भेजना। सबसे मेजर सेंस कौन सी है? जेल भेजना, क्योंकि आप इसमें फंस सकते हैं। अब पुट अवे यानी कि भेजा गया ना कहीं पर, तो किसी अलमारी में रख दिया, किसी पिंजरे में रख दिया, तो यहाँ पर कैदी को भी कहाँ रखा जा रहा है? पिंजरे में रखा जा रहा है। तो सेंस समझना। इट्स अमेजिंग द अमाउंट दैट चाइल्ड कैन पुट अवे, ये काफी जबरदस्त है कि बच्चा कुछ पैसा जोड़ ले, यानी अपने बक्से में रख ले। तो ये सेम चीज है जैसे मैंने बताया था ना, पुट असाइड, तो कुछ जमा पूंजी रखना अपने फ्यूचर के लिए, वैसे ही सेंस है। ही वॉज पुट अवे फॉर 10 years फॉर आर्म्ड रॉबरी, हथियारों को लूटने की कोशिश की थी, तो लूटने के चक्कर में उसको क्या हुई है? सजा हुई है, तो उसको पुट अवे किया गया 10 साल के लिए, यानी कि 10 साल के लिए जेल भेजा गया। ही मस्ट हैव पुट अवे हाफ अ बॉटल ऑफ विस्की लास्ट नाइट, यानी इसने क्या किया है? हाफ बॉटल है विस्की की और इसने वो छुपा दी है, तो ये बोल रहा है कि इसी ने पक्का छुपाई है हाफ बॉटल विस्की की कल रात। पुट थ्रू, पुट थ्रू को समझो, कंटिन्यू बोलते हैं, जारी रखना कोई भी चीज। खत्म करना भी बोलते हैं इसको, समाप्त करना भी, तो दोनों सेंस है यहाँ पर। देखो, सिद्ध करना भी बोलते हैं, सिद्ध करने को इंग्लिश में सब्सटेंशिएट बोलते हैं, सब्सटेंशिएट, और खत्म करने को कंज्यूमेट बोलते हैं, कंज्यूमेट। अब यहां पर देखो सेंटेंस, ही आस्क्ड हिज सन टू पुट थ्रू, क्या बोल रहा है? ही आस्क्ड यानी अपने बच्चे को बोला, पूछा नहीं, बोला, आस्क्ड हिज सन टू पुट थ्रू हिज बिजनेस डील, यानी कि वो कह रहा है कि मेरी बिजनेस डील को आगे बढ़ाओ, जारी रखो। एन ऑपरेटर सेड ही वाज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू पुट थ्रू कॉल्स। अभी क्या बोल रहा है कि
कॉल को काटे नहीं, समझ लो, जारी रखे, कॉल को काटे नहीं, या फिर उल्टी सेंस भी निकाल सकते हैं इसकी कि समाप्त कर दे। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू पुट थ्रू, मतलब कि कॉल को ज्यादा लंबा ना रखे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारे के सारे आपको फ्रेजल वर्ब्स समझ में आए होंगे। थोड़े से ट्रिकी हैं पुट के फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन आप वीडियो को रिपीट कर लेना क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, लेकिन रिफाइंड कंटेंट है जो आपको नहीं मिलने वाला, और आपके एग्जाम में ये दिखेगा और आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी, और आपको खुशी महसूस होगी कि हम ये वीडियो पहले ही देख चुके थे और हमने कोई गलती नहीं की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा वीडियो। मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में कोई दुविधा परेशानी अभी भी बची हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछना। कोई अन्य टॉपिक, सुझाव कुछ भी देना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।